नवरात्रि के पहले दिन ही बाजारों में रौनक दिखने लगी है। आज से ही जीएसटी में नई दरें लागू हो गई हैं, जिनका असर तकरीबन रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामानों पर पड़ा है। घी, मक्खन, पनीर से लेकर टीवी और छोटी बड़ी कारों पर भी कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो अब तक वसूली गई जीएसटी के लिए जीएसटी वसूली टैक्स पर सरकार को रिफंड करने का भी सुझाव दिया है। वैसे कीमत घटने के बाद क्या कहती है जनता और क्या कहती विरोधी पार्टियां, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। आप नहीं आया होता शायद आज हम लोग किस स्थिति में होगा, ये सोच के कभी कभी रोम कब उठते हैं सर। मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर, जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया, मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। बताइए जीएसटी के बाद क्या हुआ? जीएसटी के सर अभी 2.9 होंगे, इसकी वजह से अभी हम लोग को नए एंटरप्रेन्योर सर काफी सर हम लोग इसमें जैसे कि सर इसका हो गया घी का पहले 12% था जीएसटी का, इसमें देख सकते हैं अभी 5% हो गया। चलिए ये आपको लगाना है। इस बार त्योहार के सीजन की शुरुआत जीएसटी बचत उत्सव से हुई है। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन से लागू हो चुकी हैं। अब लोग खाने पीने की चीजों से लेकर गाड़ियों की खरीद पर तगड़ी बचत कर पाएंगे। जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथब्रश पर 390 रुपए की बचत होगी। मक्खन, घी, पनीर पर आपकी जेब से 70 रुपए बचेंगे। अगर पैकेज नमकीन खरीदते हैं तो सीधे सीधे 35 रुपए की बचत होगी। दूध, नमकीन, डायपर जैसी चीजों पर भी 35 रुपए की बचत होगी। वहीं स्वास्थ्य, जीवन बीमा और स्टेशनरी के सामान पर अब से कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो ऐसे में लोगों को काफी राहत मिलेगी। जो मदर डेयरी है ये अपने नए लिस्ट को जारी कर दिया है और आप देखिए यहाँ पे जो टोन्ड मिल्क पहले 77 का मिलता था वो 75 का मिलेगा। जो पैक मिक्स जो शेक है वो 30 का मिलता था वो 28 का मिलेगा। अब पनीर जो है 95 रुपये में 200 ग्राम मिलता था वो अब 92 रुपये में मिलेगा। मलाई पनीर 200 ग्राम 100 जो में मिलता था वो 97 रुपये में मिलेगा। ऐसे ही जो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब के जो लिस्ट है वो यहाँ पे मदर डेयरी ने जारी कर दिया। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें, दिवाली का तोहफा है। काफ़ी जो खाने पीने की चीज़ है हमारी, मेडिसिन वगैरह है, ये वो राहत मिलेगी जो हम गरीब लोग अपना एडजस्ट नहीं कर पाते। काफ़ी महंगाई उस समय होती थी। शारदीय नवरात्र है, पहले ही दिन तमाम कार शोरूम से जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कार की डिलीवरीज ले रहे हैं और इंतजार था उन्हें आज के दिन का, क्योंकि जीएसटी की कटौती के बाद कार के मामले में लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्लान पहले किया था गाड़ी लेने का, मगर जब मालूम चला कि जीएसटी का आ ही रहा है तो हम थोड़ा रुक के ले लिया। ये डिसाइड किया कि 9 रुपये की बैठकी में ही हम लेंगे और जीएसटी का भी अच्छा असर हमको मिला। 1 लाख रुपए करीब का डिस्काउंट हम लोग को जीएसटी में कम हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत ऐसे समय से हुई है जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। इससे भारत की जीडीपी पर थोड़ा असर तो पड़ना निश्चित है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस असर की भरपाई करने के लिए देश में खपत बढ़ाने का फैसला लिया और जीएसटी के 2 स्लैब ही हटा दिए। अब टैक्स स्लैब केवल 3 है, जिसमें 5%, 18% और सुपर लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का टैक्स स्लैब तय किया गया है। लेकिन इस बचत उत्सव पर सियासत भी खूब हो रही है। ट्रंप के टैरिफ के बाद तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार, ये जीएसटी 2.0 नहीं है, जीएसटी 1.5 है। 7 साल तक जो जीएसटी का अमाउंट गया है क्या वो रिफंड करेंगे? गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफी मांग रहे हैं। देश को जिसको गरीब बना दिया, नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लाने में काफी देरी कर दी। वहीं हाल ही में किए गए बदलावों में और भी सुधार की गुंजाइश होने का भी कांग्रेस दावा कर रही, लेकिन बीजेपी ने रूठी हुई कांग्रेस को असल में कंफ्यूज कांग्रेस बता दिया है। आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए या राइट जाए, उनको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक गए। वैसे इस बयानबाजी से हटकर बात करें तो जीएसटी दरों में काफी कटौती हुई है, जिससे बाजार में रौनक साफ देखी जा रही है और नवरात्र के पहले दिन शुभ शुरुआत से जनता बेहद खुश दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मोदी सरकार के इस फैसले को देर आए दुरुस्त आए ही कहेंगे। इस राहत का इंतजार लोगों को लंबे समय से था, मगर इस बदलाव से जनता को बड़ी राहत हमेशा अब मिलती रहेगी।
वैसे बढ़ती महंगाई और घटते निर्यात को मोदी सरकार के ये फैसला कितना संभालेगा ये देखना होगा। दिलचस्प ये रहा कि आज शेयर मार्केट ने इस बड़े बदलाव का किसी प्रकार से कोई स्वागत नहीं किया। बाजार आज बंद होते होते करीब 500 पॉइंट टूट गया।